देखो ये एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उठाया हमने। ये क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ये ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट, ऑफ डेटा ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये कह रहा है कि आपको टाइम सीरीज डेटा सेल्स दे रखा है। नाउ यू हैव टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब फोरकास्ट करना है, प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो ये आपके पास में 2001 2 3 4 5 6 7 7 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है, और आपको इस 7 ईयर्स का इंफॉर्मेशन देखते हुए नेक्स्ट 3 years यानी कि 2008 2009 और 2010 यहाँ पे कितनी कितनी अपनी सेल्स और होंगी। तो ये अपने क्या, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा दे दिया तो हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास में है 7 साल का, और इसको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, फ्यूचर का डेटा निकालेंगे। तो कैसे निकालना है, तो हमने आपको बताया है कि अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नोट डाउन की इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी कि आपको जो डायरेक्ट मेथड है, आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो कब यूज लेना है, और आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है वो कब यूज लेना है। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट मेथड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि डायरेक्ट मेथड तब काम में लेना है आप लोगों को जब आपकी इंफॉर्मेशन किसे कैसे दे रखी हो, आपको जो भी सेल्स, या यहाँ पे कभी सेल्स दे रखा होगा या यहाँ पे कभी डिमांड दे रखा होगा। ठीक है, तो सेल्स और जो डिमांड दे रखा होगा वो जो है अपने किस पे, टाइम पे डिपेंडेंट हो। जब कोई भी इंफॉर्मेशन आपका टाइम पे डिपेंडेंट होता है, जैसे यहाँ पे टाइम दे रखा है ना, पीरियड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है तब हम डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। और टाइम के अलावा हमारा जो सेल्स डिमांड इनको प्रोजेक्ट करना हो अदर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। उसके फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। तो हमारी अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो सेल्स हमें प्रोजेक्ट करनी है, या दूसरा क्वेश्चन कोई होगा जिसमें डिमांड फोरकास्ट करनी है और वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी किसी टाइम पर, तो हमको डायरेक्ट मेथड यूज में लेना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी बच्चों, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है अपना, कौन सा फॉर्मूला है अपना, y बराबर a प्लस बी एक्स। इस फॉर्मूला को देखते हुए हमको निकालना है। ठीक है, जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x या रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, निकाला आपने कभी, ऐसा ऐसा सुना पड़ा है क्या कहीं पर? तो आप जो x को, जो इसको तो क्या करोगे, जो टाइम पीरियड होता है उसको x और दूसरी इंफॉर्मेशन को y मान लेंगे। ठीक है, अब x और y मान लेंगे और उसके बेसिस पर आगे क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन को हम है ना, अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल इंफॉर्मेशन पैटर्न में रखेंगे। तो अपन लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, क्योंकि हमारा ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है इसलिए हम इसको ट्रेंड वैल्यूज बोल रहे हैं। ट्रेंड को देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे रख लो आपकी इन्फॉर्मेशन ईयर्स, तो ईयर्स को यहाँ पे रख लो, ईयर्स, ईयर्स को यहाँ पे रख लिया हमने, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखा करो हमेशा, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007। तो अपने अपने क्या करा है, 7 साल की इसने इंफॉर्मेशन दी है, 2007 तक इसने इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आप लोगों को इंफॉर्मेशन? आप लोगों के पास तो स्केल है ना, रूलर जिसे बोलते हैं वो है ना? मैं पहले एक बार टाइम इसकी लाइंस खींच लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसको बताती हूँ कैसे क्या है। ठीक है, तो पहले इन्फॉर्मेशन हमने ईयर्स लिख लिया है। अब ईयर्स के बाद में इस ईयर्स हमारा क्या है, ईयर्स में यहाँ पे एक्स समझ लो, ईयर्स हमारा एक्स होता है। ठीक है, टाइम पीरियड को हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको क्या निकालनी पड़ेगी,
दूसरी इन्फॉर्मेशन हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, एक हमारे पास में ना x होना चाहिए, एक हमारे पास में y होना चाहिए। तो हमारे पास y है क्या, देखो x ये है और y हमारे पास में ये है, तो y जो है हम लोग y भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि अपना क्या है, सेल्स है। क्या है अपना, सेल्स है। और सेल्स कैसे चल रही है, थाउजेंड्स, तो ये थाउजेंड्स में इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, यानी 80,000, 90,000, 92,000 इस तरीके से। ये 80, 90, 92 ये हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो 80,000 पूरा नहीं लिख रहे अभी, 80, 90 फाइनल आंसर में दिखा देंगे, 92, 83, 94, 99 और 92। एक्स और वाई दोनों हमने लिख लिया, ठीक है जी, हाँ जी, ये दोनों नोट डाउन कर लिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई नोट डाउन करने के बाद में, एक्स और वाई नोट डाउन करने के बाद में आपने ऊपर देखा था एक चीज हमने आपको बताई थी, ये जो इक्वेशन है इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। तो एक है ना, एक इंफॉर्मेशन है कि x जो है ना अपना, ये जो है यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना y बराबर a प्लस बी एक्स, इसमें x क्या है, तो इसमें जो ये x है इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर, जो भी आपकी ईयर है जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, माइनस जो ईयर्स ऑफ का जो हमने एवरेज निकाला है वो उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा। और ऐसा फाउंडेशन में आप करके भी आए हो, आपको मालूम है कि अगर मुझे इसमें से, जैसे ये अपने 7 ईयर्स का डेटा है, इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी है, इसमें सबसे मिडिल वैल्यू कौन सी है, 2004, ये है ना 2004। अगर हम इसका एवरेज निकालना पड़े तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमको एक्स बार निकालना पड़े तो हम एक्स बार कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं ना कि भाई आपका जो, आप कैसे निकालोगे भाई, आप पहला साल है 2001, दूसरा साल है 2002, तीसरा साल है 2003, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर लास्ट में 7। और इनका ये कितने साल का डेटा है, बताओ कितने साल का डेटा है, 7 ईयर्स का। तो आप इसमें क्या कर दोगे, नीचे 7 लिख दोगे, यहाँ पर नीचे 7 लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप इन सबको डिवाइड करोगे, 2001 से लेकर 2007 का टोटल करोगे और डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2004 आ गया, ठीक है। हाँ। तो अगर आप ऐसे देखो एवरेज निकाल के तो भी ठीक है, और अगर आप देखो तब जब भी आपको क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपको मैं ऐसे कहूँ x माइनस एक्स बार करना है, तो व्हाट इज x, दिस इज x, और x बार करना है तो x बार क्या है, एक्चुअली अपन ने एवरेज जो निकाला, ये अपना एवरेज जो है ये x बार अपन ने निकाला, तो x बार अभी अपना क्या आया था यहाँ पे नीचे 2004 आया था। अगर हम ये नहीं भी निकालते हैं तो जब आप फाउंडेशन में या 11th क्लास में स्टैट्स में पढ़ के आएगी, जो अपना आपको जो ये क्या होती है, आपको मिडिल वैल्यू लेनी पड़ती है, आपको डेविएशन निकालना होता है, डी निकालना होता है, राइट, आपको पता है ना डेविएशन। अभी आप टाइम का डेविएशन निकाल रहे हो तो आप इसको टाइम डेविएशन लिखोगे, आप इसको डी लिखते थे, क्या लिखते थे वहां पर, आप याद है आपको, डी लिखते थे 11th में, वहां पर आप क्या लिखते थे, इसको डी लिखते थे। जब डी लिखते तो क्या करते थे, एक मिडिल वैल्यू ले लेते थे और इस मिडिल वैल्यू को सब में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 2001 में से 2000, ये जो 2004 है, यहाँ पे हमने जो देखा हमने एवरेज निकाल लिया, तो 2001 में से 2004 गया तो कितना बचा, बताओ कितना बचा, 2001 में से 2004 गया तो -3 बचा, इस 2002 में से 2004 गया तो कितना बचा, -2 बचा, इस 2003 में से गया 2004 तो कितना बचा, -1 गया, 2004 में से 2004 गया तो ये 0, फिर ये 1, ये 2 और ये 3। याद है ऐसा कुछ आप लोगों को, कुछ करते थे इस तरीके से कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस जो ये अपना टाइम डेविएशन है x माइनस एक्स बार, ठीक है, इसको यहाँ पर ये न्यू x हो गया अपना, ठीक है, ये न्यू x हो गया, तो आप इसको, इसका जो टोटल आएगा वो सिग्मा x लिखोगे यहाँ पर, ठीक है जी, 0, ये न्यू x हो गया, क्योंकि ये x की जगह हमने इसको इन्फॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, नई इन्फॉर्मेशन है, ये नया x हो गया, ठीक है। अभी ये तो हो गया अपना, ये वाला x अभी भूल जाओ, ये वाला x अभी भूल जाओ, ये न्यू x हमने कैलकुलेट कर दिया जिसको हम d बोल रहे हैं, तो मैं अभी d भी इसको हटा रही हूँ, ये कैपिटल x लिख लो यहाँ पर आप लोग, ये ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, x लिख लिया, अब x का स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते थे, स्क्वायर्स ऑफ टाइम डेविएशन, जो कि अपना क्या है, एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, इसको हमने एक्स माना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमको माइनस साइन हटाना होता है एक्चुअली, तो माइनस साइन हटाने के लिए टाइम में से माइनस साइन हटाना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 और 9, ठीक है। ठीक है जी, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख लो, और ये अपना टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर हो गया, अब वाई, ये वाई है अपना यहाँ पे ये, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो टाइम डेविएशन इनटू आपकी जो सेल्स है, सेल्स क्या है ये, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है, जो एक्स आपने यहाँ निकाला है, एक्स और वाई उन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो एक्स कहाँ पे ये रहा और वाई कहाँ पे ये रहा, तो या ऐसे समझ लो ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है अपन को। तो निकाल लो इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा -240, 90 इंटू 2 कितना हो गया -180, 92 इंटू -1 ये -92, ये 0 हो जाएगा, ये 94, ये क्या आ जाएगा 198, ये क्या आ जाएगा 276, ठीक है। तो इसका सिग्मा, इसका समेशन करो, सिग्मा एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे अपना जो बुक में जो सिस्टम है ना, बुक में जो सिस्टम है उसमें क्या है, मैंने यहाँ पे आपको एक्स और वाई बताया, क्योंकि एक्स ये जो आपका क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको इसको एक्स और वाई बताया, लेकिन आप इसको एक्स और वाई, अभी क्या है मैंने आपको समझाया कि एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है, लेकिन हम बुक जो आपका मॉड्यूल है उसमें ना इसने ये इन्फॉर्मेशन को एक्स और वाई नहीं लिखा है, तो आप ना इसको यहाँ से एक्स हटा दो, इससे सिर्फ इसको एक्स लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो आप एक्स हटा दो यहाँ से, ठीक है जी, एक्स हटा दो यहाँ से मतलब मैंने जो यहाँ एक्स लिखा था यहाँ इसको मत लिखो आप लोग, क्योंकि एक्स जो है वो यहाँ पर नया एक्स जो है यहाँ पर है, ये जो हमने यहाँ पे ये मॉड्यूल के हिसाब से, बुक के हिसाब से ये अपना एक्स है, ठीक है, और वाई अपने पास में ये है, ठीक है। जो एक्चुअली क्या होता था, आप लोगों को अगर याद हो, अगर स्टैट्स के पार्ट आपको याद हो, तो उसके अंदर इसको हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे तो ये अज्यूम वैल्यू होती थी ए, और जब यहाँ पे एक्स में से ए माइनस करते तो ये डी होता था, लेकिन आपकी बुक ये डी होता था, ये डी स्क्वायर होता था, अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें बुक में ऐसा नहीं किया, तो आप भी ऐसा मत करना, क्योंकि आपको अपने बुक के हिसाब से अपने टर्म्स जो है वही यूज करनी चाहिए, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ना लिख के हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है इसको, एक्स यहाँ लिख लिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन जो होगा वो तो हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी बच्चों। हाँ मैम। अब अपना y देखो, इक्वेशन आपके सामने क्या है कि हाँ भाई मैम आपने कहा कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये आपको निकालना है। लेकिन इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए जो हमें और भी चीजें करनी है वो क्या है कि एक हमको a भी निकालना होता है, क्योंकि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो a निकालना है पहले, तो a कैसे निकलेगा आपका, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y कहाँ आ गया, देखो सिग्मा y हमने यहाँ निकाला, कहीं पर सिग्मा वाई भी निकालना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं निकाला, तो सिग्मा वाई निकाल दो, सिग्मा वाई का जो टोटल आ जाएगा वो 630, ठीक है। तो सिग्मा वाई अपना 630 आ गया, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का डाटा है हमारे पास में, कितने ईयर्स का डाटा है हमारे पास, 7, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाय 7, 90, ठीक है। अब आपको ये बोलता है कि बी भी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो निकाल लिया हमने सिग्मा एक्स वाई, ये निकाल लिया सिग्मा एक्स वाई 50, ठीक है, 56 है, सॉरी 56 है, तो ये 56 लिख लो यहाँ, ठीक है 56। और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला हम लोगों ने, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाला हम लोगों ने 28, ठीक है, जो कि अपना आ जाएगा 28, 56 डिवाइडेड बाय 28 कितना हो जाएगा 2। देखो आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए ना, क्योंकि आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हर 1-2-3 साल में रिपीट होते रहते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आए तो आपको ध्यान रखना है, आपको 3 ही चीजें निकालनी है, जो टेबल ऐसे 3 ही चीजें निकालनी है, एक आप x निकाल देना, एक आप x स्क्वायर निकाल देना, और एक xy निकाल देना, 3 चीजें निकाल देना, मतलब 3 टेबल बना लेना।
ठीक है, ये जो एक्स वाई है मैं अभी मिटा देती हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एक एक्स निकालना है, एक एक्स स्क्वायर निकालना है और एक्स वाई निकालना है, तो अपने क्या हो जाएगा, तो देखो वाई तो अपने पास में ये है ही है, जो वाई तो अपने पास में ये, सॉरी वाई तो अपने पास में क्या ये है ही है, लेकिन आप क्या करोगे, एक्स कहाँ निकाला हमने, ये निकाला, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर निकालना है जो कि हमारा ये हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास में एक्स वाई निकालना है, तो ये, तो 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और उनका समेशन कर लेना। फिर उनका समेशन करने के बाद में हमारी इक्वेशन के हिसाब से हमें जो नीड है वो हम लोग, तो ए की नीड थी तो सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई अपॉन एन, बी की नीड है तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में एक्स, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद में अब फोरकास्टिंग करेंगे, क्या, इस इक्वेशन में रखेंगे, जो इक्वेशन क्या है अपनी, y a प्लस बी एक्स, ये जो है ये y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट, हमें कितने इयर्स का डाटा पूछा है, नेक्स्ट 3 इयर्स का डाटा पूछा है, कितने इयर्स का पूछा है, नेक्स्ट 3 इयर्स का डाटा पूछा है। 3 इयर्स का डाटा कौन सा पूछा है, 2007 तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 2008, 2009 और 2010, 3 इयर्स का डाटा हम लोगों को निकालना है, आगे का, भविष्य का। तो निकालते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कि ये जो y है, ठीक है, अपन को 2008 का डाटा निकालना है, ठीक है, फिर y बराबर 2009 का डाटा निकालना है, फिर y बराबर 2010 का निकालना है। इक्वेशन आप लोगों के सामने है ही, तो a कितना आ गया आप लोगों के पास में, a हमने निकाल लिया। a को हम क्या बोले थे, a को हम बोले थे कि a जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। b भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब ये a और b की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, यानी कि इक्वेशन के हिसाब से a की वैल्यू भी कांस्टेंट है और b की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू 90 और b की वैल्यू 90, यानी कि हर साल जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जैसे ईयर 2008 का क्या आ गया, a आ गया 90 और b आ गया 2, ये याद रखना, 90 और 2 याद रखना, ठीक है। तो जब ईयर 2008 का निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, a कितना आ गया, कितना आ गया 90, तो ये लिख लिया हमने 90, b कितना आ गया 2, और यहाँ पे लिख लो x, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2009 के लिए भी, ये 2009 के लिए भी a और b की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है, और ईयर 2010 के लिए भी a और b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 90 प्लस 2 और x की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकाले हम लोग, ये कैसे निकाले हम लोग, तो ये निकालने के लिए बताओ, हमारे पास में ये कौन सा ईयर है, 2008, कौन सा ईयर है ये, 2008, ठीक है, जो कि हम कैसे निकालेंगे, आपको याद है कि एक आपने x बार निकाला था, कितना निकाला था x बार ऊपर, याद है आपने 2004 निकाला था, कितना निकाला था x बार, कितना निकाला हुआ है ऊपर, आपको याद है क्या, 2004। ये देखो ये x बार कितना निकाला हुआ है, 2004 निकाला हुआ है, ठीक है, ये एक चीज याद रखो कि आपने मीन वैल्यू जो है वो 2004 निकालेंगे। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको ऊपर बताया भी कि जो आप इस x की वैल्यू निकाल, यहाँ पे जो x की वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका ईयर है 2008, ठीक है, ये जो ईयर है 2008 और ये जो आपका मीन वैल्यू है 2004, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 2008 और 2004 का डिफरेंस कितना हुआ बताइए, 2008 और 2004 का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ भाई, 4, 2008 और माइनस 2004 कितना डिफरेंस हुआ, 4, कैलकुलेट कर लो अब इसकी, तो कितना हो गया 90 प्लस 2 इंटू 4 8, तो कितना हो गया 98, ठीक है, फिर 90 प्लस 2x, अब x की वैल्यू क्या होगी, आपका जो ये है 2009 और आपका जो ये 2004, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 2009 और यहाँ पे x बार कितना अपना 2004, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अपना 5, 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना 90 प्लस 10, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। हो गया, ठीक है। अब 2000 ईयर, एक मिनट,
हैंग हो गया। 2010 कैसे निकालोगे बताओ? 90 प्लस 2x, सॉरी 90 प्लस 2x कितना हो जाएगा बताओ? x कैसे निकलेगा? 6. 2010 और 2004 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6. तो कितना हो गया? 102. 102। ये अपनी क्या आ गई? ये हमने भविष्य की क्या पता कर ली? सेल्स पता कर ली। अब ये क्या है कि यहीं तक आप आंसर मत खत्म करना। आपका इंफॉर्मेशन है वो 1000 में, किसमें है? याद है आप लोगों को? आपका जो डेटा है वो किसमें है? तो इतने यूनिट डिमांड अपनी, ये यूनिट्स लिख लेना कि इतनी यूनिट्स की जो है अपनी क्या है फोरकास्टिंग करी है हमने। ये 3 साल का डेटा हमने निकाल लिया। ये 3 साल की नेक्स्ट 3 इयर्स 2008, 2009 और 2010 का हमने जो है ट्रेंड वैल्यूज फ्यूचर के लिए निकाल ली है कि अपनी 2008 में 98 हो जाएगी, फिर बढ़कर 1 लाख हो जाएगी और फिर बढ़कर 1,02,000 यूनिट्स। इतनी हमारी सेल्स हम लोग क्या करेंगे, कर पाएंगे। आया समझ में? Yes, ma'am. था ये मुश्किल था? आप लोगों ने उतारा मेरे साथ साथ? Easy. हाँ मैम। तो ये इंफॉर्मेशन 2000 मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन है ये ऊपर वाली तो नोट डाउन कर ली, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन एक आपके सामने और है, तो इस इलस्ट्रेशन को देखते हुए बताओ, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। आपके पास में कितने सालों की इंफॉर्मेशन है बताओ? 6 सालों की? कितने साल की इंफॉर्मेशन है? 6 years. 2 3 4 5 6 6 साल की इंफॉर्मेशन है। अब ये आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो कि इनडायरेक्ट मेथड से? क्या रीजन बताया था मैंने आपको? डायरेक्ट से। क्यों निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से इसको? सेल्स और ईयर्स। हाँ, क्योंकि आपका जो सेल्स है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको निकालना है, प्रोजेक्शन करना है, तो आपको a प्लस बी एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। a क्या होता है अपना? व्हाट इज a? सिग्मा y अपॉन n। व्हाट इज b? सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज x? x को हम निकालेंगे, x का तो हम क्या करेंगे, वो प्रोजेक्शन कर रहे थे, जो x माइनस एक्स बार है, ठीक है, x माइनस एक्स बार है जो हमने निकाला था अभी पीछे। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी? ईयर 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। ये हो गए अपने नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप बताओ कि आपका जो, जैसे हम यहाँ पर जो मिडल वैल्यू है, एक तो क्या होता है कि एक चीज और कि आपका अगर ऑड वैल्यूज होती है, क्या अगर आपकी ऑड वैल्यूज होती है, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में 7 वैल्यूज थी, तो उसमें जो ए वैल्यू होती है या जो अपनी मिड वैल्यू होती है, साथ में से क्या होता है, अगर आपके पास में 7 डेटा है ना, कितने डेटा है? 7 डेटाज होते हैं, तो आपकी जो मिडिल वैल्यू होती है ना, उसके हिसाब से अगर आप करते हो, तो पीछे आपके क्या थे 2007, यानी कि आपके पास में 7 साल का डाटा था, तो आप क्या करते हो, आपको उस वक्त जो ए होती है या हम उसको एक्स बार बोलते हैं, वो निकालना आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास में क्या होता है कि इवन वैल्यूज होती है, इवन नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अगर इवन नंबर्स में अगर आपको एक्स बार निकालना होता है, वो आंसर किसमें आता है? डेसिमल्स में आता है। किसमें आता है? डेसिमल्स में आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितने साल की है? 6 साल की इंफॉर्मेशन है। तो जब आप एक्स बार निकालोगे, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन किस में आएगी? आपकी डेसिमल्स में आएगी। तो करके देखो इसके अंदर क्वेश्चन को। तो मैं वापस इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। आप अपने इंफॉर्मेशन में लिखोगे ईयर, ठीक है। ईयर में क्या लिखोगे आप? आपके पास में 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007, ठीक है। तो 6 साल का डाटा है अपने पास में। अगर 6 साल का डाटा है और अब एक्स बार निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? एक्स बार निकालना बताया था ना, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7 टोटल करो, कितना आ जाएगा? इसका एवरेज बताओ कितना आएगा? क्या आप लोगों के पास में कैलकुलेटर है? 2004, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, सॉरी 1670। कितना आया? ये जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा इसका?
निकाला आप लोगों ने? Yes, ma'am. और अगर आपको देखो, अगर आपको याद है आपने जो स्टैट्स में पढ़ा है लीस्ट वैल्यू मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड आपने पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आप इनका इनका जो ए निकालना है तो ए कहाँ आएगा? इनके बीच में कहीं आएगा। अगर ए निकालना हो या मिडिल वैल्यू निकालनी तो मिडिल वैल्यू कहाँ आएगी? मिडिल वैल्यू क्या आएगी? वैसे भी ऐसे निकाल के देखा तो भी 2004.5 आएगा। 2004 और 2005 के बीच में 6 महीने और लेने पड़ेंगे, तभी बिल्कुल सेंटर वैल्यू, यानी कि आप ए निकालते थे। मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने करा हुआ है इसलिए। आप वहां पे ए करते थे ना, अज्यूम्ड वैल्यू, याद है आप लोगों को? याद है आप Yes, लोगों को? ma'am. हाँ, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अगर इस तरीके से अगर डेसिमल में आएगा तो सारा आपका आंसर किस में चलेगा? फिर डेसिमल्स में चलेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चलने दो। तो अब आप क्या करो, 2002 में से 2004.5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 2002 में से ये जो आपका ये जो है, या ऐसे लिख लो कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि डेविएशन लिख लेते हैं, इसको x लिखेंगे बड़ा वाला, इसी को डायरेक्ट x लिखेंगे। जो कि हमने क्या किया, हर साल की जो वैल्यू है 2002, जैसे आप पहले साल का 2002 माइनस 2004.5, जो कि अपना क्या हो गया था? Minus 2.5. माइनस 2.5, ठीक है। तो ये अपना x हो गया, ठीक है, ये अपना x हो गया माइनस 2.5। दूसरा कितना आ जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन? Minus 1.5. माइनस 1.5, फिर कितना आ जाएगा? 0.5. फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था भाई क्वेश्चन है ना, तीन ही चीजें निकालना है, एक तो एक्स निकालना, एक आपका एक्स स्क्वायर निकालना और एक एक्स वाई। तीन कॉलम आपके निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक्स तो एक्स तो ये आपने निकाल लिया, फिर एक्स स्क्वायर क्या है? व्हाट इज एक्स स्क्वायर? इसका जो आपने ये एक तरीके से क्या है, ये डेविएशन ही तो है एक तरीके से। तो ये हम क्या कर रहे हैं मॉड्यूल में, क्या कर रहा है आपके, इसको ना ये जो टेबल है इसको एक्स लिख रहा है, ठीक है। फिर इसकी जो डेविएशन है, जो आपने कैसे निकाला, ये जो ईयर है इसके साथ में जो आपने एवरेज हमने जो निकाला है, या इसका जो एवरेज निकाला है, या तो ऐसा करो इसको ना कुछ और ही लिख लो, ईयर को हम कुछ और ही मान लेते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ पर पी मान लो, ठीक है, टाइम मान लो, टी मान लो यहाँ पे क्योंकि टाइम है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लिख लो चाहे इसको, पर ठीक है चलने दो यार, फिर कंफ्यूजन होगा ज्यादा यूनिट्स के अंदर। अच्छा, एक्स फिर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर Minus 6.25. माइनस 6 पॉइंट सॉरी माइनस 2.5 का स्क्वायर करेंगे ना, 6.25 नहीं आएगा? हाँ मैम, 6.25. फिर इसका कितना आ जाएगा? 2.25. 2.25 स्क्वायर कर देना, मैं माइनस में 0.5 का कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25. ठीक है, फिर 25, फिर 2.25, फिर कितना हो जाएगा? 6.25, राइट, ठीक है। अब y हमने लिखा नहीं है, y आप लोग लिख लो, y आप लोग लिख लो, चलो अब y मैं यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब आपको x तो समझ में आ ही गया, y जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। y कितना था अपना? 100, 110, 115, 120, 135, 140, ठीक है। अब क्या निकालना है? तीन ही चीजें निकालनी है, x निकाल लिया ये रहा, एक्स स्क्वायर निकाल लिया ये रहा, और तीसरा एक्स वाई। एक्स वाई कैसे निकलेगा बताओ? एक्स वाई कितना आ जाएगा अपना, बोलो। देखो मॉड्यूल में नहीं है ये, इस तरीके से आप मॉड्यूल को देख के तो नहीं बता सकते। मैम minus 250. हाँ, फिर 110 को किया इंटू 1.5 से तो कितना आ गया? 165. माइनस में. ठीक है, फिर 115 किया इंटू 0.5 से तो कितना आ गया? 57.5. ठीक है, फिर 120 को किया आपने इंटू 0.5 से तो कितना आ गया? फिर 60. हाँ, फिर 135 को किया 1.5 से आराम से बात करो, मेरी क्लास में। ठीक है बेटा, ओके, कल मिलते हैं। नहीं कल तो ओके बच्चा। 140 इंटू 2.5 कितना हो गया? 350. इसका ये जो इसका समेशन निकालो, यानी कि सिग्मा एक्स वाई।
ठीक है, इसका समेशन सिग्मा एक्स स्क्वायर और इसका सिग्मा एक्स, ये निकाल के इसकी वैल्यूज बता दो एक बार आप। सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई के हेल्प से आपको क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा वाई कितना है अपना, सिग्मा वाई भी निकाल दो एक बार। सिग्मा वाई कितना आ गया, मैम 720। ठीक है, ए निकल गया इसकी हेल्प से। बी कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई कितना निकला हुआ अपने पास में 140 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकला है 17.5। कितना आ जाएगा देखना एक बार, 8। कितना आया, 8। मैम 8। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है अपना। अब ये ए और बी कांस्टेंट वैल्यू होती है, पता है ना आप लोगों को, क्योंकि ये हर बार हर साल के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अपना जो ईयर है, कौन सा ईयर निकाल, आप बताओ, ये ईयर ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है अपना, ऊपर क्वेश्चन में देखो ये 2008 है ना, तो अपन को 2008 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ईयर 2008 निकालना है अपन को। ठीक है, और उसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ए कितना आ गया, ये हमेशा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है 120 प्लस बी कितना है 8 और एक्स कितना आ जाएगा, मैंने एक्स आपको ऊपर भी निकालना सिखाया है पहले एक्स। हाँ, तो यहाँ पे 2000 जो ऐसे नहीं बता दी, ये जो 2008 है उसमें से क्या माइनस करेंगे, एक्स बार, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5। 4.5। कितना आया भाई, 3.5। आप मनी मन में बात कर जाते हो। मैम 3.5। 3.5 ठीक है, तो आप इंफॉर्मेशन लिखो 128 3.5, कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। $148। ये कितना आया, ठीक है, ये लैक्स में इंफॉर्मेशन है, आप ये ध्यान रखना, यूनिट्स सही से लिखना। अब आप अपने मॉड्यूल से चेक कर लो, आपके मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन से चेक कर लो, क्या आपके पास मॉड्यूल ओपन है, क्या आप लोगों के पास में मॉड्यूल ओपन है, नहीं है तो चेक, उसमें आंसर ये 148 ही आ रहा है क्या 2008 का, हाँ मैम। ठीक है। और हमने मॉड्यूल का जो है वो डाटा नहीं लिया है, हमने अपने हिसाब से चूज किया है, और उसका रीजन मैं आपको बता दूंगी। 120 प्लस 8, अब आप तो कर लोगे ना सारा, भाई आप कैसे करोगे, पता चल गया ना आप लोगों को ये वाला एक्स कैसे निकालना है। 2009 में से कौन सा ईयर एवरेज माइनस करोगे, 2004.5, तो कितना आ जाएगा अपना 4.5। 4.5 आ गया ना, बस इनको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ। अब देखो ये आपका जो मॉड्यूल का क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, अब ये अपना क्वेश्चन इनका आंसर अपने आंसर से मैच करता है, लेकिन अपना जो ऊपर जो टेबल्स है ना, जो कॉलम्स है वो अपने लगे, ये सारे आंसर आपके मैच कर जाएंगे, लेकिन उनका टेबल हमारे टेबल से अलग कैसे है भाई, उनका जो है उन्होंने जो एक्स लिखा था ना, ये वाला जो एक्स है, हमारे वाले एक्स में अगर आप देखोगे तो कितना आया था, यहाँ पर 2.5 आया था, इनका -5 -3 -1, ये इनका जो एक्स है वो हमारे वाले से अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी क्या करा था, 2004 जो है ना 0.5, यही क्या करा था, इसमें से माइनस किया, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से और माइनस किया। जब इसने 2002 में से 2004 पॉइंट माइनस किया था, तो यहाँ पे कितना आया था इन लोगों का 2.5 आया था, माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5 आया था। फिर इन्होंने क्या करा, डेसिमल्स को ये लोग रिमूव करना चाहते थे, ठीक है, डेसिमल्स में इनको आंसर नहीं चाहिए था, क्योंकि डेसिमल्स में कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं आप एरर कर दो, तो सबको इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया था इनका क्वेश्चन, इसलिए इनका एक्स वाई हमारे एक्स वाई, क्योंकि इनका एक्स बदल गया तो एक्स स्क्वायर बदल गया, इसलिए इनका एक्स वाई भी बदल गया, इसलिए इनकी ये वैल्यूज भी बदल गई, इसलिए इनकी वैल्यूज भी बदल गई, ठीक है, यस मैम। बाकी सब वही चीज है, तो आप लोग को जो बेटर लगे आप ऐसे कर लेना, ठीक है जी।